क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज आपकी सेहत, ताकत और नींद तक पर इतना गहरा असर डाल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं लाल गूंजा के बारे में। एक ऐसा पारंपरिक पौधा जिसका जिक्र आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन जिसके सही फायदे और सही तरीका आज तक बहुत कम लोगों को पता है। खास तौर पर पुरुषों के लिए इससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपकी एनर्जी, स्टैमिना और रात की नींद तक पर असर डाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई यह भी है कि गलत मात्रा या गलत तरीके से लेने पर यही चीज नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक सही और सुरक्षित मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप सच में अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए सजग हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा इसका सही तरीका, जरूरी सावधानियां और वो बात जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, आज मैं आपको उस अद्भुत पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी तलाश मुझे बहुत लंबे समय से थी। सच कहूं तो इसे पाना मेरे लिए भगवान की कृपा जैसा है, या यूं कहें कि आप सभी की शुभकामनाओं का परिणाम है कि यह पौधा आज मेरे पास पहुंच गया। अब जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह पौधा आपके आसपास कहीं भी मिल सकता है। अगर आप गांव या ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो इसे आसानी से देख सकते हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं तो भी घूमते समय इसका सामना हो सकता है। यह पौधा सच में बहुत ही कीमती और असाधारण है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे असाधारण क्यों कह रहा हूं। इसका कारण इसके अंदर पाए जाने वाले अद्भुत और चमत्कारिक गुण हैं। अगर आज आप यह वीडियो मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी इसके लाभों से वंचित रह जाएंगे। इस पौधे के माध्यम से न केवल धन की प्राप्ति संभव है, बल्कि इसे सही ढंग से उपयोग करने पर दिव्य दृष्टि भी प्राप्त की जा सकती है, जिससे आप देवी देवताओं को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। जो पौधा आप देख रहे हैं वह गूंजा के नाम से जाना जाता है। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से बुलाया जाता है। कई जगह इसे घोंघची कहा जाता है, तो कुछ जगह इसे रति के नाम से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम रति क्यों पड़ा। प्राचीन समय में स्वर्ण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, जैसे आज भी सोना मापते समय कहा जाता है 1 रति, 2 रति, 3 रति। उसी प्रकार इसका प्रयोग स्वर्ण तोलने और व्यापार में किया जाता था। इस गूंजा का रंग और प्रकार भी महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: लाल गूंजा, सफेद गूंजा और काली गूंजा। लाल गूंजा जाड़े वाले क्षेत्रों में आसानी से मिल जाती है। इसकी छोटी पत्ती वाली बेल आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है। लाल गूंजा भी अत्यंत चमत्कारिक मानी जाती है, लेकिन तंत्र शास्त्रों में सबसे दुर्लभ और प्रभावशाली काली गूंजा मानी जाती है, जो कम ही मिलती है। इसके अलावा सफेद गूंजा को तांत्रिक और दिव्य प्रयोगों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज मैं आपको इस पौधे के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ध्यान रहे, मैं केवल इसके तांत्रिक और धार्मिक प्रयोग के बारे में बताऊंगा। आयुर्वेदिक या औषधीय उपयोग पर आज चर्चा नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे अभी इसका इस्तेमाल न करें, लेकिन भविष्य में यह जानकारी आपके काम जरूर आएगी। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने पर हमेशा पछतावा होगा। अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। ज्ञान बढ़ाने से हमेशा और अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब मैं इसका पहला जबरदस्त प्रयोग आपके सामने रख रहा हूं, उन भाइयों और बहनों के लिए जो अपने विवाह में विलंब का सामना कर रहे हैं। ध्यान से सुनें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विवाह में किसी न किसी कारण से देरी हो जाती है, या उनके लिए उचित लग्न नहीं बन पाता। जिनकी उम्र हो चुकी है और विवाह में विलंब हो रहा है, या विवाह में कोई रुकावट आ रही है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, यह तरीका उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके लिए आपको इसकी छोटी जड़ या इसके बीज लेने होंगे। यदि जड़ उपलब्ध हो तो इसे चांदी के ताबीज में डाल दें। यदि जेड नहीं मिलता तो इसके 5 बीज लेकर उन्हें चांदी के ताबीज में रखें। इसके बाद इसे मंगलवार के दिन धूप दिखाकर पहनना होगा। ऐसा करने से आपके विवाह में विलंब दूर होगा और आपकी इच्छित जीवन संगी की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो जाएगी। यह पौधा तांत्रिक और चमत्कारिक माना गया है और विवाह कराने में अति प्रभावशाली साबित हुआ है। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग शनि दोष या मंगल दोष से परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय सच में रामबाण है। बहुत से लोग शनि दोष के कारण अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की कुदृष्टि पड़ती है, उसकी जिंदगी कठिन और संघर्षपूर्ण हो जाती है। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर लें, वह आगे नहीं बढ़ पाता और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। वह अपने वर्तमान स्थान पर स्थिर रह जाता है और कोई प्रगति नहीं होती।
और जहां तक शनि दोष की बात है, बहुत से लोग महसूस करते हैं कि सबसे अधिक शारीरिक कष्ट उन्हीं को सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में बार बार रोग घेरने लगते हैं, बार बार बुखार आने लगता है, और यहां तक कि जब वे यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी होना सामान्य सी बात बन जाती है। वहीं जिन लोगों पर मंगल दोष का प्रभाव होता है, उन्हें त्वचा से जुड़ी परेशानियां, चर्म रोग जैसी समस्याएं घेरने लगती हैं और उनके दांपत्य जीवन में भी अत्यधिक तनाव, कलह और पीड़ा देखने को मिलती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 9 ग्रहों में सबसे अधिक कष्ट देने वाले 2 ही ग्रह माने जाते हैं, एक शनि और दूसरा मंगल। यदि आप इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से परेशान हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन में रुकावटें क्यों आ रही हैं, आपका वैवाहिक जीवन क्यों पीड़ा में गुजर रहा है, यहां तक कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है, या फिर शनि दोष के कारण आपकी आमदनी के रास्ते बंद हो गए हैं, धन आने का साधन रुक चुका है और चारों ओर से केवल निराशा ही नजर आ रही है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक विशेष उपाय अवश्य करें। मेरी इस बात को केवल एक सामान्य सलाह के रूप में न लें, बल्कि मुझे अपना समझते हुए, परिवार का एक हिस्सा मानते हुए इस पर अमल करें। अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा रखते हैं तो यह उपाय जरूर अपनाएं। यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो शनिवार या मंगलवार का दिन ध्यान में रखें। शनि दोष से राहत पाने के लिए शनिवार के दिन उस विशेष जड़ को लाकर एक चांदी की ताबीज में रखें। यदि संभव हो तो असली तांबे की ताबीज में भी आप उसे रख सकते हैं, परंतु शनि महाराज के लिए चांदी की ताबीज को सर्वोत्तम माना गया है। उस जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर काले रंग के धागे में बांधें और शनिवार के दिन शनि महाराज का ध्यान करते हुए उसे धारण करें। इसे पहनने से पहले कम से कम 1 घंटे तक सरसों के तेल में डुबोकर रखें। उसके बाद धूप दिखाकर ताबीज में भरें और पूरे विधि विधान से धारण करें। इस उपाय से कैसी भी शनि दोष की पीड़ा क्यों न हो, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आपको राहत का अनुभव होने लगता है। भविष्य में भी आपको शनि से जुड़ी परेशानियां परेशान नहीं करेंगी। न साढ़े साती, न अड़ैया, न पौनी दशा, कोई भी दशा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बस जरूरी है कि आप इसे पूरे विश्वास, पूरी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ धारण करें। आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। लोग शनि को शांत करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन यदि शनि महाराज रुष्ट हों तो केवल उतने से ही शांति नहीं मिलती। इससे कहीं अधिक सरल और प्रभावशाली उपाय यही है कि आप इस जड़ को धारण करें। आज के समय में रत्नों में मिलावट की समस्या भी बढ़ गई है, लेकिन जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह बहुत ही सहज, सरल और प्रभावी है। यह उपाय जनसाधारण के लिए बताया गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और इससे अत्यंत लाभ प्राप्त हो सकता है। अब जो लोग मंगल दोष से परेशान हैं, वे विशेष रूप से ध्यान दें। मंगलवार के दिन आपको उस विशेष जड़ को लाना होगा। उसे लाने के बाद पहले बंधन में डुबोकर रखना है। जिस चमेली के तेल में बंधन, जिसे हम सिंदूर भी कहते हैं, मिलाया गया हो, उसी में उस जड़ को कम से कम 1 घंटे तक डुबोकर रखें। उसके बाद उसे चांदी की ताबीज में डालें और यदि संभव हो तो आप इसे तांबे की ताबीज में भी रख सकते हैं। इसके बाद उस ताबीज को लाल रंग की रस्सी या धागे में बांधकर धारण करें। ऐसा करने से मंगल दोष के प्रभाव में काफी हद तक कमी आती है और धीरे धीरे उससे मुक्ति मिलने लगती है। जिन लोगों के शरीर में मंगल दोष के कारण चर्म रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, या जिनका वैवाहिक जीवन अत्यंत पीड़ादायक और तनावपूर्ण हो गया है, उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शरीर और मन में संतुलन लाने में भी सहायक होता है। इसके बाद दोस्तों, धन की प्राप्ति की कामना तो हर व्यक्ति के मन में होती ही है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन संपत्ति का वास हो। कुछ लोग तो यह भी चाहते हैं कि उन्हें अपार धन और अंतहीन संपदा की प्राप्ति हो जाए, जबकि कई लोगों की यह साधारण सी इच्छा रहती है कि कम से कम उनके घर में धन की आवक तो शुरू हो। यदि आप दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको उसका उचित फल नहीं मिल रहा, तो एक विशेष उपाय अवश्य अपनाएं। माता लक्ष्मी का स्वभाव अत्यंत चंचल माना गया है। वे कभी भी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं ठहरती और उन्हें स्थिर करने के लिए विशेष तांत्रिक उपायों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको करना यह है
कि आप रति नाम का पौधा लेकर आए और उसे एक छोटे से गमले में अपने घर की उत्तर दिशा में लगा दें। जैसे जैसे वह पौधा बढ़ेगा, विकसित होगा और उसका आकार बड़ा होगा, उसी के साथ आपके जीवन में भी धीरे धीरे धन, दौलत, सुख, शांति और ऐश्वर्य का प्रवेश होने लगेगा। यह बात केवल सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि प्रमाणों के आधार पर कही जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी इस उपाय का पालन कर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्राचीन वनस्पति शास्त्र में इस पौधे के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह एक दिव्य पौधा माना गया है और सामान्यतः समाज में इस प्रकार की जानकारी साझा नहीं की जाती, क्योंकि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का माध्यम भी कहा जाता है। लेकिन जनहित और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। यदि आप वास्तव में दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी आंखों से देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस बात को गंभीरता से सुनें। आज के समय में दिव्य दृष्टि पाना या देवी देवताओं को देख पाना कोई बच्चों का खेल नहीं रह गया है। लेकिन इन विशेष तांत्रिक पौधों और विधियों की सहायता से आज भी यह संभव है कि आप अपने ग्राम के देवी देवताओं के दर्शन कर सकें। जहां आप निवास करते हैं, उस क्षेत्र के देवी देवता, या जिन्हें सामान्य रूप से छोटे देवी देवता कहा जाता है, उन्हें इस विधि के माध्यम से बहुत ही सरलता से देखा जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले उस पौधे की जड़ सावधानी पूर्वक लानी होती है, लेकिन उससे पहले एक विशेष प्रक्रिया होती है। जड़ लाने से एक दिन पहले आपको उस पौधे को निमंत्रण देना आवश्यक है। सर्वप्रथम शनिवार के दिन शाम के समय उस पौधे के पास जाएं और हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे महाराज, मैं कल प्रातःकाल रविवार के दिन आपको लेने आऊंगा और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपकी जड़ का प्रयोग करना चाहता हूं। यदि आपके मन में कोई विशेष कामना हो तो वह भी उसी समय प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद वहां एक श्रीफल अर्पित करें, थोड़े से अक्षत चढ़ाए और एक अगरबत्ती जलाकर सम्मानपूर्वक लौट आए। अगले दिन रविवार को सूर्योदय से पहले उस पौधे की जड़ को खोदकर ले आइए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु का प्रयोग न किया जाए। जड़ निकालते समय केवल पत्थर का उपयोग करें। जड़ को केवल अंगुली के आकार जितना ही लें, जिससे उस वनस्पति को अधिक नुकसान न पहुंचे। उस जड़ को किसी पत्थर पर घिसकर उसका लेप तैयार करें और उसमें शहद मिलाएं। बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि शहद क्या है, तो हनी को ही शहद कहा जाता है। इस प्रकार जड़ का रस और शहद मिलाकर पत्थर पर पीसें और एक काजल जैसा लेप तैयार कर लें। इसे मंगलवार के दिन अपनी आंखों पर लगाना चाहिए। यदि इच्छा हो तो आप इसे पुष्य नक्षत्र में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह मंगलवार, रविवार या गुरुवार हो। जब गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा हो, इसके पश्चात इस लेप को आंखों पर लगाकर उस स्थान पर जाए जहां आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जहां देवी शक्ति, भूत प्रेत, कोई अलौकिक शक्ति या मरघट का स्थान हो। वास्तव में यदि वहां किसी भी प्रकार की दैवीय या आसुरी शक्ति मौजूद होगी, तो इस प्रयोग के प्रभाव से आप उन्हें अपनी नग्न आंखों से भी आसानी से देख सकते हैं। यह जानकारी मैं केवल अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि कथित प्रमाणों के आधार पर साझा कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति खजाना या गड़ा हुआ धन देखना चाहता है, तो उसे सफेद गूंजा की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। उस जड़ को भी पत्थर पर घिसकर लेप तैयार करें और उसमें अंकोल का तेल 2 से 4 बूंद मिला दें। उसे भी काजल की तरह बनाकर अपने नेत्रों पर लगाए। ऐसा माना जाता है कि इस विधि से व्यक्ति गड़े हुए धन या छिपे हुए खजाने को अपनी दृष्टि से देख सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सावधानी और श्रद्धा का पालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल सही विधि और सही समय पर इसका प्रयोग करने से ही लाभ प्राप्त होता है। अनेक अनुभवों और कथित प्रमाणों के आधार पर यह माना गया है कि जो लोग इस विधि का सही ढंग से पालन करते हैं, उन्हें अद्भुत और अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके बाद यदि किसी स्थान को लेकर आपके मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि वहां कुछ विशेष या दुर्लभ वस्तु, जैसे गड़ा हुआ धन अथवा कोई रहस्यमय वस्तु विद्यमान हो सकती है, तो उस स्थान पर जाकर आप केवल आध्यात्मिक रूप से अनुभव कर सकते हैं कि वहां की ऊर्जा कैसी है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष साधना या अभ्यास के बाद उस लेप को धारण करता है,
तो उसकी दृष्टि और अंतर्ज्ञान सामान्य से अधिक तीव्र हो जाता है और वह कल्पनात्मक रूप से यह अनुभव कर सकता है कि धरती की गहराइयों में भी क्या छिपा हुआ है, यहाँ तक कि प्रतीकात्मक रूप से सात पाताल तक का भी बोध हो सकता है। परंतु उस दर्शन के बाद क्या करना है, कैसे करना है, यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने विवेक और कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ केवल जानकारी देना ही उद्देश्य है, न कि किसी प्रकार का मार्गदर्शन या निर्देश। इसके पश्चात वशीकरण के विषय में भी अनेक प्राचीन वनस्पति शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, किंतु यह विषय अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील माना गया है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी संभव है। इसी कारण से सामान्य समाज में इन बातों को खुलकर नहीं बताया जाता। मेरे गांव और शहर के कई परिचित लोग भी इस प्रकार की बातें जानने की जिज्ञासा रखते हैं, इसलिए प्रायः इसे छुपाकर ही रखा जाता है। फिर भी जनहित और जन कल्याण की भावना से यहाँ केवल संकेत मात्र दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से केवल सभा वशीकरण यानी लोगों पर कोई जबरन प्रभाव डालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वाणी, आत्मबल और मानसिक प्रभुत्व को बढ़ाने के प्रतीक रूप में मानी जाती है, न कि स्त्री वशीकरण या किसी की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध प्रयोग के रूप में। ऐसी मान्यता है कि रति की जड़ या गूंजा की जड़ को विशेष रविपुष्य नक्षत्र के दिन लाया जाता है, क्योंकि उस समय वनस्पति अपनी जागृत अवस्था में मानी जाती है और जागृत वस्तु का प्रभाव भी अधिक बताया गया है। इसके पश्चात उस जड़ को सफेद चंदन के साथ मिलाकर लेप के रूप में तैयार किया जाता है, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास, आकर्षण और प्रभाव को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस विश्वास के साथ सामने जाता है तो लोग उसकी बातों को सहजता से सुनते हैं और उसका विरोध कम करते हैं। विशेष रूप से सभा या समूह में उसकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है और उसका सम्मान किया जाने लगता है। इसी प्रकार जो लोग यह इच्छा रखते हैं कि उनके कार्यों में निरंतर सफलता प्राप्त हो, व्यवसाय में उन्नति आए और धन दौलत के नए मार्ग खुलें, उनके लिए इन बीजों का प्रयोग एक विशेष प्रतीकात्मक उपाय के रूप में बताया गया है। मान्यता है कि यदि इन बीजों के कुछ दानों को एक स्वच्छ और पारदर्शी कांच की शीशी में भरकर घर अथवा अपने कारोबार के स्थान की उत्तर दिशा में स्थापित किया जाए, तो यह आसपास की सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करने का कार्य करता है। उत्तर दिशा को धन, समृद्धि और अवसरों की दिशा माना गया है, इसलिए इस दिशा में इन बीजों की उपस्थिति शुभ प्रभाव उत्पन्न करने का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि जहां पहले गिने चुने लोग ही आते थे या अवसर सीमित दिखाई देते थे, वहां धीरे धीरे नए लोगों का आगमन बढ़ने लगता है और नए अवसर स्वयं ही बनते चले जाते हैं। नकारात्मकता कम होकर वातावरण में एक सकारात्मक और प्रगतिशील ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे व्यक्ति के प्रयासों को भी दिशा और गति मिलने लगती है। इसी कारण लोक मान्यताओं के अनुसार इन बीजों को अत्यंत प्रभावशाली, शुभ और लगभग चमत्कारिक रूप से फलदायक माना गया है। मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, वह वनस्पति शास्त्र और तंत्र शास्त्र पर आधारित है। यदि आप स्वयं वनस्पति शास्त्र या तंत्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन करेंगे, तो आपको मेरे द्वारा बताई जा रही बातों का उल्लेख इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस प्रकार का प्राचीन और महत्वपूर्ण ज्ञान भारत की धरती से विलुप्त न होने पाए। इसी कारण हम जनहित और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसे विषयों को लोगों के सामने ला रहे हैं, ताकि भारत भूमि में इस ज्ञान की समृद्ध विरासत बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इससे परिचित हो सकें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। तो दोस्तों, यदि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता लक्ष्मी। आपकी एक छोटी सी श्रद्धा और आस्था भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।